झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जारी किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन जारी कर उन्हें अगले सप्ताह मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में फिर से शामिल होने के लिए कहा है। खबरों को माने तो मुख्यमंत्री सोरेन को यह बताने के लिए कहा गया है कि वह पूछताछ के लिए 29 जनवरी या 31 जनवरी में से किस दिन आएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इससे पहले झारखंड के सीएम को 27 से 31 जनवरी के बीच किसी भी तारीख पर जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को एक नया समन जारी किया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पहली बार 20 जनवरी को सोरेन का बयान दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय के जांचकर्ता रांची में उनके आधिकारिक आवास पर गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत बयान दर्ज किए थे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती एग्जाम का जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड में जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस विज्ञापन के जरिए से डिप्टी कलेक्टर के 207 और डीएसपी के 35 पद समेत कुल 342 वैकेंसी निकाली गई हैं। बता दें कि इसको लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी तय की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। बता दें कि आवेदन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी है। खाली पदों में 155 पद अनारक्षित हैं, वहीं 88 पद एसटी, 31 पद एससी, 15 अन्य पिछड़ा वर्ग, 24 पिछड़ा वर्ग और 29 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। 2 फरवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेगी प्रवेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में एंट्री करेगी और राहुल गांधी झारखंड के पाकुड़ जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो यह यात्रा 2 चरणों में होगी, जिसमें 8 दिनों की अवधि में 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बता दें कि झारखंड में यात्रा की तिथि तय हो गई है। यह 2 फरवरी को पाकुड़ जिले से झारखंड में एंट्री करेगी। बता दें कि असम के गुवाहाटी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यह झड़प हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे। झारखंड में बच्चों को पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। झारखंड में विद्यालयों में 9वीं कक्षा से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। अगर कोई छात्र कंप्यूटर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैगलेस डे होगा। खबरों को माने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के साथ ही अगले सत्र से कई स्कूलों में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि यह पढ़ाई काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के तहत संचालित विद्यालयों में 9वीं कक्षा से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करवाई जाएगी। भारतीय सेना में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इन पदों पर निकली है वैकेंसी। भारतीय सेना में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने है। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 21 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए संगठन में कुल 381 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार जो अपेक्षित इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर चुके हैं या इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, वे आवेदन के पात्र होंगे जो एसएससी टेक के लिए होंगे।
इंजीनियरिंग डिग्री, जी हाँ, इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे उम्मीदवारों को 1 अक्टूबर 2024 तक सभी सेमेस्टर वर्षों की मार्कशीट के साथ इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण जमा करना होगा। लोकसभा चुनाव के कारण टुकड़ों में आएगा आईपीएल का शेड्यूल। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 के कार्यक्रम को लेकर प्रत्याशा अनिश्चितता में छिपी हुई है। इस बात पर सवाल मंडरा रहे हैं कि क्या इस बार टूर्नामेंट भारत के बाहर आयोजित किया जाएगा। शेड्यूल जारी होने में देरी के कारण यह और भी जटिल हो गया है। हालिया अपडेट से पता चलता है कि आईपीएल 2024 का शेड्यूल 2 चरणों में जारी किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई जल्द ही प्रारंभिक भाग जारी करने पर विचार कर रहा है, जिसमें संभावित रूप से सभी मैच भारत में आयोजित किए जाएंगे। देरी का मुख्य कारण आईपीएल कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा का इंतजार करने का बीसीसीआई का रुख है। हालांकि अटकलें 22 मार्च से संभावित शुरुआत का संकेत दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। बीसीसीआई अधिकारी भारत के भीतर आईपीएल की मेजबानी के लिए एक मजबूत प्राथमिकता व्यक्त करते हैं। अनिश्चितता के बावजूद संगठन का लक्ष्य टूर्नामेंट को देश के बाहर स्थानांतरित करने से बचना है। अप्रैल 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव और जून में टी20 विश्व कप होने की संभावना है। ऐसे में बीसीसीआई को आईपीएल 2024 के आयोजन में तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह दबाव कार्यक्रम के 2 भागों में विभाजित होने की संभावना को रेखांकित करता है। भारत में कोविड-19 के मिले 159 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1623 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल में 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 5 दिसंबर तक घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन एक नए स्वरूप के सामने आने और ठंड के मौसम के कारण संक्रमण के मामलों में वृद्धि शुरू हो गई। मीडिया की खबरों को माने तो 5 दिसंबर 2023 के बाद एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 841 नए मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2% था। वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही पृथकवास में हैं। खबरों को माने तो इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 उपस्वरूप के कारण से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, न अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं, न ही मौत का आंकड़ा बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है और संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। फाइटर जेट इंजन की फैक्ट्री बनेगा भारत। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने कहा है कि सफरान भारतीय लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। जावेद अशरफ 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट बने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के बाद फ्रांस दूसरा देश बन गया है जिसने भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फैसला लिया है और भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने का फैसला किया है। पिछले साल जून में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए थे, उस वक्त
अमेरिकी हथियार कंपनी जीई ने भारत में इंजन निर्माण के लिए समझौता किया था, जिसका दफ्तर बेंगलोर में खुल चुका है और माना जा रहा है कि अगले 3 सालों में इंजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। अमेरिकी इंजन भारत के तेजस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और फ्रांस पहले से ही सफरान और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के बीच सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों देशों ने घोषणा की थी कि लड़ाकू जेट इंजन के लिए संयुक्त विकास परियोजना का रोड मैप उस वर्ष के अंत तक तैयार किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बजट में हो सकता है 300 छुट्टियों का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। बजट से पहले हर वर्ग के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि बजट में सरकारी कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां यानी अर्न्ड लीव को बढ़ा सकती हैं। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार कर्मचारियों की अर्जित अवकाश 240 से बढ़ाकर 300 कर सकती हैं। मोदी सरकार कर्मचारियों के अर्जित अवकाश बढ़ाने को लेकर जल्द निर्णय कर सकती हैं। बता दें कि लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर सरकार ने श्रम मंत्रालय, श्रमिक संघ और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टी, पेंशन, पीएफ, टेक होम, सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर नए नियमों पर सहमति बन गई है। कुछ पर अभी निर्णय होना बाकी है। पिछले काफी समय से कर्मचारी अर्जित छुट्टी को लेकर 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग करते रहे हैं। इस बार उम्मीद है कि बजट में सरकार इसका ऐलान कर दे। बता दें कि श्रम सुधारों से संबंधित नए कानून सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किए गए थे। अब केंद्र सरकार इन्हें जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश कर रही है।